प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत है। आज मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर 969वां कार्यक्रम है। तीसरे वर्ष की 293वीं शाम है। हिंदी भाषा के तृतीय भाग में आज हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद बिजलवाण जी उत्तरकाशी से, और डॉक्टर तिलकराज जोशी जी और श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से, आदरणीय हमारे बलदेव टमटा जी देहरादून से, ललित तिवारी जी जालंधर से, प्रकाशन तिवारी जी हल्द्वानी से, और आदरणीय दीदी भारती पांडे जी देहरादून से हैं, और आदरणीय नंद किशोर जोशी जी वापी गुजरात से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हुए। आज 1 मई है, मजदूर दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं, और इस कार्यक्रम के पूर्व में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय नंदकिशोर जोशी जी को। एक रचना मौन, यह मजदूरों को समर्पित रचना है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा नंदकिशोर जी को। यूं ही मदफून कर देती सियासत हसरतें जिनकी, हैं तो महजून मगर महजूज बड़े मशरूर दिखते हैं, जो रोटी के लिए अपनी ज़मीनें छोड़कर बरसों तरसते हैं, अपने घर के लिए मजबूर दिखते हैं। हाँपते हैं तपिश में भी शुकों से दूर दिखते हैं, पसीने में सने जिनके फ़कत शऊर बिकते हैं। बड़े ईमान वाले हैं न झुकते, न झूठे हैं न झुकते हैं, बड़े ईमान वाले हैं न झूठे हैं न झुकते हैं, गरीबों की मुकद्दर को न जाने कौन लिखते हैं। इनके होठों से भी मोहन एक तो आवाज़ आने दो, जहाँ खुलकर था चिल्लाना वहाँ ये मौन दिखते हैं, वहाँ ये मौन दिखते हैं। मैं इस अवसर पर मजदूर समाज को प्रणाम करता हूँ, और उनके जज्बे को और उनका जो धैर्य है, उनका जो पराक्रम है, उनका जो शौर्य है, उनका जो इस राष्ट्र के निर्माण में और एक अन्नदाता के रूप में जो उनकी भूमिका है, मैं उसको नमन करता हूँ। और आज इस पटल पर सुंदर प्रस्तुतियाँ होने जा रही हैं। हमारे इस पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और पहले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ वापी गुजरात से जुड़े आदरणीय नंद किशोर जोशी जी को। बहुत बहुत अभिनंदन जोशी जी, स्वागत है आपका। जय हो, अभिनंदन। बहुत बहुत आभार मोहनदा। जन्मभूमि ग्राम पाटली, गरुड़ बागेश्वर और कर्मभूमि वापी से मंच और मंचासीन सभी को मेरा नंद किशोर जोशी का सादर अभिवादन, नमस्कार। मजदूर दिवस तो लिखी तो थी, लेकिन ढूंढ रहा था, मिले नहीं, इसलिए कुछ दूसरे उटपटांग मैंने एक हिंदी और कुमाऊनी मिक्स करके बना रखी है, उसी को समर्पित कर रहा हूं। आशा है मुझे माफ करेंगे। जंगल में गया था घूमने, जंगल में गया था घूमने, दिख गई एक बाला। जंगल में गया था घूमने, दिख गई एक बाला, हिरनी जैसी चल रही, कान में लटकाए वो बाला, कान में लटकाए वो बाला। विटप लता झुरमुट से देखो, विटप लता झुरमुट से देखो, मैं उसे लुक छिपकर, मैं उसे लुक छिपकर अपनी धुन में पग रखकर गीत गुनगुनाए वो बाला, गीत गुनगुनाए वो बाला। बाज फल्याट के जंगल में, बाज फल्याट के जंगल में पड़ी नजर मुझ पर, पड़ी नजर मुझ पर, थोड़ा घबराई डरी सी, सकुचाई शर्माई वो बाला, शर्माई वो बाला। आगे आगे पग रखकर, आगे आगे पग रखकर देखे पीछे मुड़ मुड़ कर, देखे पीछे मुड़ मुड़ कर, कपोलों पर लाली, कपोलों पर लाली, अधरों में कंपन लिए वो बाला, अधरों में कंपन लिए वो बाला। धुन में चलती रही, धुन में चलती रही वो अपनी,
लट हिलाए वो बाला, लट हिलाए वो बाला। एक बेदर्दी बेरहम किरमोड़े काटे ने, एक बेदर्दी किरमोड़े काटे ने, रोके पग बाला के, रोके पग बाला के, हाथ पकड़ लिया उसका निर्मोही जऊ के काटे, निर्मोही हिसाऊ के काटे ने। कभी किरमोड़ी तो कभी कांटे हिसाऊ के निकाले वो बाला, कभी किरमोड़ी तो कभी कांटे हिसाऊ के निकाले वो बाला। विटप समय विटप के बीच, विकट समय विटप के बीच विकट स्थिति में थी वो बाला, विटप समय विटप के बीच विकट स्थिति में थी वो बाला। देखे कातर नयन से, कातर भाव से इत उठ वो बाला, इत उठ वो बाला। पग लहुलुहान, पग लहुलुहान नयन में लिए थी अश्रुधारा वो बाला, अश्रुधारा वो बाला। हाथों में चिंगार मिगार कांटों के लिए, हाथों में चिंगार मिगार कांटों के लिए वो लिए थी आज वो बाला, वो लिए थी आज वो बाला, लिए थी आज वो बाला। धन्यवाद। वो बाला, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आदरणीय नंद किशोर जी, आपको धन्यवाद है और इस पटल पर बने रहेंगे। अगली प्रस्तुति। माइक म्यूट अंदर हुआ, माइक म्यूट है आपका। धन्यवाद है आपको बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आदरणीय जोशी जी, और इस पटल पर बने रहेंगे और फिर आपकी प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आपको। आइए, हमारे इस पटल के संचालक महोदय भी जुड़ गए हैं, आदरणीय जनुदा, मैं उनको प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उनसे निवेदन करूंगा संचालन के रूप में, संचालक के रूप में, और उनको आमंत्रित करता हूं क्योंकि आज मजदूर दिवस है। ये कविता आपके बीच में रखता हूं। ये कविता है बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की कविता है। ये कविता है ओ मजदूर किसान उठो। उठो उठो नंगो भूखो, ओ मजदूर किसान उठो। उठो उठो नंगो भूखो, ओ मजदूर किसान उठो। इस गतिमय मानव समूह के जो प्रचंड अभिमान उठो। आज मुक्ति के अरमानों ने मिलकर यूं ललकारा है। वो सब सोने वालों जागो, गूंज रहा नकारा है। कैसी रात कहाँ के सपने वह नवप्रात पधारा है। ऐसे हंसते से प्रभात का तुम करने सम्मान उठो। उठो उठो नंगो भूखो, ओ मजदूर किसान उठो। ले प्राणों के फूल करूं मैं ही मैं अमित उमंग भरे। कंधों पर ले विजय पताका, नयनों में रण रंग भरे। नवल प्रात के स्वागत को तुम चलो वीर निशंक रे। क्या भव क्या डर, क्या भय क्या डर, आज झिझक क्या, ओ मानस संतान उठो। उठो उठो नंगो भूखो, ओ मजदूर किसान उठो। सतियों के आदर्श तुम्हारे मूर्त रूप धर आए हैं। नव समाज के नवल सृजन का नया संदेश लाए हैं। दिश दिश में समता स्थापन के ये अभिनव स्वर छाए हैं। महाक्रांति के नव विधान हित तुम करने बलिदान उठो। उठो उठो नंगो भूखो, ओ मजदूर किसान उठो। अब न आ सके रात भयंकर, ऐसा कुछ गति चक्र चले। फिर न अंधेरा छाए जग में, चाल न कोई वक्र चले। चमके स्वतंत्रता का सूरज, परवशता का अब अभ्र टले। शोषण के शासन की इति हो, तुम ऐसा प्रण ठान उठो। उठो उठो
नंगो भूखो ओ मजदूर किसान उठो। सभी ओर तव भुजबल अंकित, पृथ्वी देखो हल देखो, निखिल विश्व के यंत्र तंत्र में तुम अपना कौशल देखो। भूमंडल के सृजन में तुम अपनी चहल पहल देखो। ज्योति जगाते भीति भगाते ओ तुम शक्ति निधान उठो। उठो उठो नंगो भूखो ओ मजदूर किसान उठो। तुमने पीकर गरल जगत को मधुरामृत का दान दिया। शीतल हुआ जगत जब तुमने प्रलय अग्नि का पान किया। मरण वरण कर तुमने सबको नव जीवन नव प्राण दिया। बहुत पिया विष अमृत पियो अब, त्यागी वीर महान उठो। उठो उठो नंगो भूखो ओ मजदूर किसान उठो। सुलगा दो निज अंतर ज्वाला, बिकट लपट लंबी धत के। होवे भस्म दासता शोषण, ऐसी यह होली भव के। हो जाओ तुम मुक्त की विह से, ये सब तारा गण नव के। दुर्निवार तुम सदा मुक्त तुम, करो विजय के। उठो 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 नंगो भूखो ओ मजदूर किसान उठो। किसका साहस है कि रख सके, किसका साहस है कि रख सके तुमको यूं चिर बंधन में। स्वयं मुक्ति ही नाच रही है सदा तुम्हारे स्पंदन में। तुमने विप्लव अंतर्हित है, तुम में विप्लव अंतर्हित है, जैसे ज्वाला वंदन में। टेर रहा है तुम्हें विश्व, टेर रहा है तुम्हें विश्व यह, ओ जग के बलवान उठो। उठो उठो नंगो भूखो ओ मजदूर किसान उठो। ओ मजदूर किसान उठो। यह रचना थी कविवर बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। मैं आज इस दिवस के अवसर पर मजदूर समाज को प्रणाम करते हुए शुभकामनाएं देता हूं और आमंत्रित करता हूं आगे के संचालन के लिए आदरणीय जनकवि जनार्दन उप्रेती जी को। और अभी तक के आज के कार्यक्रम में हमारे नंद किशोर जोशी जी ने अपना काव्य पाठ किया वापी से। आगे क्रम को बढ़ाने की कृपा करेंगे संचालक महोदय। बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन है, बहुत प्रणाम आपको। जय मोहनदा, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं तो कह रहा हूँ सुंदर सा संचालन चल रहा था, आप चलने देते उसको। लेकिन चलिए, फिर मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि सुंदर सी पंक्तियां आपने बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की जो पंक्तियां दी, उठो उठो नंगो भूखो ओ मजदूर किसान उठो। मेहनत कश बलशाली त्यागी तपस्वी, क्या क्या कहें हम मजदूरों को। और वाकई में मेहनत करने वाले के लिए काफी दिक्कतें भी रहती हैं। तो चंद पंक्तियों के साथ में आज मजदूर दिवस पर उनको बधाइयां भी देता हूं मजदूरों को। और चंद पंक्ति। आंसू मिले भले ही तुमसे पर मैं खुशियां बांटूंगा। आंसू मिले भले ही तुमसे पर मैं खुशियां बांटूंगा। फूल तुम्हारी राह बिछाकर कांटे राह से छांटूंगा। बहुत पुराने जख्म है गहरे, नए बने अब जगह नहीं। दिल को फिर से चोट लगे अब इसकी कोई वजह नहीं। दिन का सूरज ढक देता है, रात तो घोर अंधेरा है। पूछूं ऊपर वाले तुझसे क्या गमों का ठेका मेरा है। पूछूं ऊपर वाले तुझसे क्या गमों का ठेका मेरा है। दुख का बोझा ढोते ढोते बदन बुढ़ापा ले बैठा। फिर भी तुझको दया न आई, सारा ठेका दे बैठा। फिर भी तुझको दया न आई, सारा ठेका दे बैठा। अगर कहूं मैं तुझसे जालिम, रोए होंठ हंसेंगे नैन। पता नहीं क्यों मुझे सताकर, क्यों मिलता तुझको है चैन। कितने सहूं जुल्म में तेरे,
अब मुझ में भी धीर नहीं, एक बार में भेदने वाला, क्या तर्कस में तीर नहीं, एक बार में भेजने वाला, क्या तर्कस में तीर नहीं। चलिए याद करते हैं मजदूर दिवस पर और बधाइयां देते हैं उनको, और उनकी त्याग तपस्या और मेहनत को हम सलाम करते हैं। आज हमारे पटल पर ये तीसरी संध्या है हिंदी दिवस के कार्यक्रम की, जो हमारा हिंदी का कार्यक्रम चल रहा है। और उसमें जो उपस्थिति है, मैं देख रहा हूँ बलदेव जी हमारे साथ हैं, प्रकाश चंद तिवारी जी हमारे साथ हैं, खिलानंद जी हमारे साथ हैं, और पटल के हमारे सूत्रेदार मोहनदा हमारे साथ हैं, भारती दीदी हमारे साथ हैं, और नंद किशोर जी हमारे साथ हैं, तिलकराज जोशी जी, और मैं समझता हूँ चंपा दीदी भी जरूर आपके साथ होंगी, तो आप दोनों भी हमारे साथ हैं। ललित तिवारी जी हमारे साथ हैं, शोभा दीदी हमारे साथ हैं, चंपा जी हमारे साथ हैं, कृपाल सिंह शीला जी हमारे साथ हैं, और रजनी बाला जी हमारे साथ हैं। तमाम कीर्तिकार की उपस्थिति आज जो है हमारे पटल पर है, और हमें जैसे कि मोहनदा ने कहा कि लगता है आज कार्यक्रम बहुत सुंदर होगा। कोशिश करते हैं कि सब रचनाकारों की रचना, कल पहले जिन्होंने नहीं सुनाया, हमारी कोशिश रहेगी कि पहले हम उनको आज आमंत्रित करेंगे पटल पर, और उसके बाद ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है, ये चलता रहेगा। चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए हमारे खिलानंद जी को। खिलानंद जी, मैं प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को, और लगातार आप जुड़े रहते हैं हमारे इस पटल से, अपना स्नेह प्यार और आशीर्वाद हमको देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप आए पटल पर, और मैं देख रहा हूँ रीतिका लिखा हुआ है, अब पता नहीं किस नाम से, शायद इसी नाम से होगा उनका वो। तो मैं स्वागत करता हूँ सर पटल पर। पूरा नाम रीतिका लिखा हुआ है आपने, रीतिका के नाम से आ रहा है चैनल लिए। चलिए स्वागत है आपका, प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ पटल पर, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ खिलानंद जी को। खिलानंद जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है? आवाज आपकी बहुत कम आ रही। अच्छा। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आपकी आवाज बहुत सुंदर आ रही, मेरी आवाज कम आ रही क्या? हाँ, आपकी कम आ रही। चलो मैं सुना देता हूँ, आप तक आनी चाहिए, और क्या है। स्वागत है आप सबका, धन्यवाद। मेरी मैंने एक पर्यावरण पर सुनाई थी पहले, आज ही सुनाई, उसको सुना दूं? जी सुनाइए। सुनाई थी उसको सुना दूं? हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए सर। पीछे आगे करूं या पीछे से सुना दूं? ये आपको जैसा लगता है वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलो मैं वो आधे से कर लेता शुरू। जी जी स्वागत है सर। रहने दो पतझड़, वर्षा हवा जल के दाता, ज्ञान और विज्ञान बताता, इन्हें काटो पाप लगेगा, जीने दो इन्हें जीने दो, मत काटो मत काटो, बहने दो रहने दो। और सूर्य रश्मि के सरताप को, सूर्य रश्मि के सरताप को निस्तेज इन्हें करने दो, शीतलता लाने दो इनको, लाने दो लाने दो। ये शिव स्वरूप है कल्याणी, कल्याण धरा पर करते हैं। कार्य में व्यवधान करो ना, कार्य में व्यवधान करो ना, ये कष्ट हमारा हरते हैं। धरती के प्रदूषण का हलाल, धरती के प्रदूषण का हलाल, एक घूंट पी जाते हैं। हर जीव मात्र के सुबह चुग सबका हित ही मत करते, मत काटो मत काटो इनको, रहने दो रहने दो। जीव मात्र के प्रदूषित सांसों को, जीव मात्र के प्रदूषित सांसों को घूंट स्वयं पी जाते हैं। स्वच्छ प्रिया स्वच्छ श्वास सरगम की राहों, स्वच्छ श्वास सरगम की राहों, उड़ंतर पहुंचाते हैं, उड़ंतर पहुंचाते हैं। मत काटो इनको, रहने दो इन रहने दो। सागर मंथन से जब, सागर मंथन से जो निकला था गरल भयंकर, विषय ज्वाला से
परताड़ित तब विष ज्वाला से परताड़ित तब लगे भागने डर कर। त्रिलोक का दुख त्रिलोक का दुख भयंकर, त्रिलोक का दुख भयंकर, सौन सके थे भोले शंकर, सौन सके थे भोले शंकर। कल्याणकारी शिव करुणा करने, कष्ट मिटाया विस्मीकर। रहने दो मत काटो इनको। मध्यकंठ के गरल थाम कर, मध्यकंठ के गरल थाम कर, नाम नीलकंठ कहलाए शंकर। वही शिव स्वरूप इन वृक्षों को, वही शिव स्वरूप इन वृक्षों को। अरे जीने दो, अरे जीने दो, मत काटो इनको, रहने दो, अरे रहने दो। मृत वृक्षों को भले ही काटो, मृत वृक्षों को भले ही काटो, उनसे अपना काम चलाओ। अंतकाल में सब जलाने को भी, अंतकाल में सब जलाने को भी, साथ ही देता है तुम्हारा, साथ ही देता है तुम्हारा। इस साथी की रक्षा करना, इस साथी की रक्षा करना, धर्म तुम भी अपना निभाना। है नरेन को और से बचाना, है नरेन को और से बचाना। बसंत पतझड़ वर्षा गर्मी की, बसंत पतझड़ वर्षा गर्मी की ऋतुएं सारी आने दो, ऋतु दानी आने दो। वृक्ष लगाओ, वृक्ष न काटो, अवैधान मत काटो इनको, रहने दो, रहने दो, रहने दो। और उसी के साथ एक छोटी सी और चलो उस पर रहने देते। स्वर्ग तुच्छ है, स्वर्ग तुच्छ है आकर इन शैलों के श्रृंगों पर, मन में भाव यही जगता है, मन में भाव यही आता है। यही बना ले अपना घर, यही बना ले अपना घर। शुक्र स्वर्ग में इसमें नहीं है, अभी किताब नहीं है, इसके बाद ही छोड़ देता हूँ। धन्यवाद। चलिए बहुत जी जी बुक नहीं है ना भैया, वो स्वर्ग तो अच्छा, इसको दूसरे दिन सुनाऊंगा जी। बहुत सुंदर खिलानंद जी, और आपकी भी एक अलग शैली है और आप बहुत सुंदर लिखते भी हैं। तो वृक्ष लगाओ, वृक्ष न काटो, मत काटो, मत काटो, रहने दो, रहने दो, शीतलता लाने दो इनको, लाने दो। शिव स्वरूप इन वृक्षों को जीने दो, जीने दो। और सुंदर प्रेरणा गीत जो है पंक्तियां आपने दी गीत की। और वाकई में पेड़ जो है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हवा पानी की खान इनसे ही हमको मिलती है। तो पेड़ मत काटो, पेड़ लगाओ, ये सुंदर से भाव से आपने रचना बनाकर हमको दी। और लगाओ के साथ फिर एक चीज और जरूर कहेंगे कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ आग से। आजकल जो जंगलों में आग धधक रही है भयंकर रूप से, चारों तरफ एक तो बारिश नहीं हो रही है, बारिश होती तो शायद आग उतनी उसमें नहीं होती, लेकिन चारों तरफ जंगलों में हम देख रहे हैं कि बहुत आग लगी हुई है। इसलिए इस पटल के माध्यम से भी हम निवेदन करेंगे कि वृक्ष बचाना भी है और आग से जंगलों को तो बहुत दूर रखना है। इस बात का सभी ने ध्यान रखना होगा और नजदीक में आस पास में अगर कहीं कुछ चिंगारी दिखती है तो उसे रोकने का प्रयास हम सबको भी करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है खिलानंद जी, संदेश परक सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए। अब मैं लिए चलता हूँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, आपका आभार प्रकट करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए। तो कल पटल से आज मैं देख रहा हूँ गिरीश राजू की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। गिरीश राज स्वागत है, प्रणाम है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी गति के लिए। और रमेश चंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं पटल पर। और मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे रजनी बालाजी से, रजनी बालाजी को कल हम बुला नहीं पाए थे पटल पर। तो रजनी बालाजी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो बहुत सुंदर गाती हैं आप। प्रणाम है आपको और स्वागत है पटल पर। पटल पर सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। पर्यावरण पर ही लिखी कविता मैंने, मैं हूँ हरियाणा वृक्ष।
मेरे प्रेम प्रीत हे मानव मुझको भी जीना भाता है। मेरे प्रेम प्रीत हे मानव मुझको भी जीना भाता है। क्या तुझे ही जीना आता है? तुझको जीना सिखलाता मैं। तुझको जीना सिखलाता मैं, मुझसे ही जीवन पाता है। मैं हूँ हरियाला वृक्ष, संग तेरे हरदम में रहता हूँ। डाल डाल मेरी झूमती है, डाल डाल मेरी झूमती है, पत्ता पत्ता गाता है, गीत सुहावन मन के तुझे सुनाता है। जीवन का राग मुझसे ही, जीवन का राग मुझसे ही है, जीवन ऑक्सीजन तू पाता है। मैं हूँ हरियाला वृक्ष, संग में तेरे हरदम रहता हूँ। बयार जब चले झूमकर, बयार जब चले झूमकर, कली कली मुस्काती है, तेरे अंतर मन को भी वो मधुर खुशियाँ दे जाती है। मैं हरियाला वृक्ष हूँ, संग तेरे में हरदम रहता हूँ। फूलों की खुशबू ही तेरे चमन को, फूलों की खुशबू से तेरे चमन को मैं महकाता हूँ। फूलों की खुशबू से तेरे चमन महकाता हूँ। बने रुके मैं हरियाला वृक्ष हूँ, संग तेरे में हरदम रहता हूँ। मीठे मीठे रस भरे फल हैं, मीठे मीठे रस भरे फल हैं, मुझसे ही मिलते हैं तुझको। स्वस्थ रहता तो इनसे ही, विटामिन से मुझसे ही पाता है। मैं हरियाला वृक्ष हूँ, संग तेरे में हरदम रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। वृक्ष पर और बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी। मैं हरियाला वृक्ष हूँ। वाकई में वृक्ष हमारे प्राण है, हमारी जान है और हमारी शान है। तो आप बहुत सुंदर पंक्तियां देते हुए आपने कहा, डाल डाल मेरी झूमती है, पत्ता पत्ता गाता है, जीवन का राग मुझसे ही है, तू मुझसे ही जीवन पाता है। वाकई में हमारे जीवन को जो सांस मिलती है, जो सांस बरकरार रहती है, तो उसकी देन ही वृक्ष है। तो ये सुंदर से गीत के लिए, सुंदर सी कविता के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं और पर्यावरण पर सुंदर सा जो चंद पंक्तियां आपने दी उसके लिए आभार है। चलिए रजनी जी बने रहेंगे पटल पर। बी.एस. चौहान जी हैं। सर प्रणाम करता हूँ चौहान जी। पहले कुछ दूसरा आ रहा था, लिखा चौहान जी का भी आभार प्रकट करते हैं हम पटल पर और लिए चलते हैं भारती की ओर। भारती जी हमारे पटल पर जुड़ी हैं। डॉक्टर भारती जी, मैं प्रणाम करता हूँ कि आपको मेरी अगर आवाज आगे पहुंच रही है तो मैं स्वागत करता हूँ पटल पर। अपना स्नेह प्यार अपनी मधुर वाणी द्वारा हमको दीजिएगा। आइए पटल पर भारती जी। अरे आज मजदूर दिवस का था, मैं तो आजकल थोड़ा व्यस्त चल रही। मैंने कुछ चुनी, एक बहुत पुरानी पंक्तियां मैं आपको दे रही हूँ। मैंने स्त्री का जीवन भी जो है श्रमिक का ही अनुभव किया है। तो ऐसी बहुत पुरानी रचना है, मतलब पेंसिल से लिखी हुई थी, अभी थोड़ा समझ में भी नहीं आ रही, फिर भी टूटी फूटी रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे और तुम्हारे पहाड़ की औरत, मेरे और तुम्हारे पहाड़ की औरत जीती है पहाड़ सी जिंदगी, श्रमिक सी जीने के लिए। मेरे और तुम्हारे पहाड़ की औरत जीती है पहाड़ सी जिंदगी, श्रमिक सी जीने के लिए। सूरज उगता है क्षितिज पर देर से, पहले उगा देती है असल सुबह एक सूरज सिंदूरी। जो दौड़ता है दिनमान उसके साथ साथ, आकाश ढक जाने तक ढोना नियति है, सूरज घास मोह ईंट गारा और परंपराएं। हर पल एक लेप लगाती सीमेंट सा, ताकि जुड़े रहे रिश्ते। इमारत रिश्तों की सींचती है पल पल, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ और समाज के लिए, पहाड़ और समाज के लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी। बेणी मतारी काठी आमा सब छन पहाड़ की ली, दुख का सिटून हंसी हंसी झेलनी कहनी बतूनी पी। ये हमारी मातृशक्ति है, बेणी है, मतारी है, काकी है, आमा है। मेरे और तुम्हारे पहाड़ की औरत
जीती है पहाड़ से जिंदगी। वाकई में पहाड़ से जिंदगी है हमारे पहाड़ की नारी की। सुबह झुरमुर कुंभ्या हमारे झुरमुर उठीन बैठे लीवेर देर रात तक बस काम है काम। हरे को ध्यान धरन छ नंतीनान को ले बुढ़ान को ले शयनान को ले सबन को ध्यान रखते हुए और अपन मेहनत का साथों ले अपन काम कर भी रमन के अपन इसने प्यार देनी हमारे बेणी मतर काशी आमा। तो दीदी सुंदर पंक्ति अपन दिया तो बहुत बहुत आभार प्रकट कर छो और धन्यवाद कर छो। बनीन रोला हमारे पटल में कार्यक्रम के अगिल बढ़ू छू और अगिल बढ़ाते हुए हमारे बीच में तिवारी जी दिख रहे हैं। चलिए हमारे बीच में है कृपाल शीला जी। कृपाल शीला जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी धन्यवाद जी स्वागत है आपका पटल पर। मोहन कीर्ति पटल में जुड़े सभी वरिष्ठ कविगणों का साहित्यकारों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज 1 मई है और आज के लिए जो प्रासंगिक कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो अभी मैं बस चंद लाइनें लिख ही रहा था। अंतिम पद थोड़ा शेष रह गया। चलो मैं फिर भी अपनी बात रखता हूँ। 1 मई मजदूर दिवस पर और हम सभी जानते हैं कि मजदूर को आज भी जो है समाज में वो इज्जत वो सम्मान नहीं मिल पाया है जिसका वो हकदार है। और मजदूर का यदि हम जीवन देखें तो कठिन परिश्रम करके वो हमारे जीवन को हमेशा आसान बनाने में सहायक रहा है और एक दिन भर के एक मेहनत मजदूरी प्राप्त करके अपने जीवन का यापन करता है। तो हमें उस कठिन परिश्रम करने वाले को मैं इस पटल के माध्यम से सलाम करता हूं, क्योंकि अवसर तो हर कोई जो है बन जाता है, लेकिन कठिन जो काम करता है और जो अधिक मेहनत करता है परिश्रम करता है उसकी महत्ता को हम आज भी नहीं समझते। और हमारे जितने भी कार्य हैं वो किसी न किसी के कठिन परिश्रम से ही आसान होते हैं और उसके पीछे कोई न कोई मजदूरी होता है। तो उसी पर मेरी चंद पंक्तियां हैं। मजदूर है मजबूर, मजदूर है मजबूर, 2 रोटी की जुगत में सुख सुविधाओं समाज से रहता दूर, सुख सुविधाओं समाज से रहता दूर, मजदूर हमेशा से रहा है विकास की धुरी, मजदूर हमेशा से रहा है विकास की धुरी, बड़े लोगों ने मजदूर से हमेशा से बनाई दूरी, बड़े लोगों ने मजदूर से हमेशा से बनाई दूरी। आपका माइक ऑफ है, ऑन कर ले हैं जनार्दन सर, थैंक यू। मजदूर है मजबूर, 2 रोटी की जुगत में सुख सुविधाओं समाज से रहता दूर, मजदूर हमेशा से रहा है विकास की धुरी, मजदूर हमेशा से रहा है विकास की धुरी, बड़े लोगों ने मजदूर से हमेशा से बनाई दूरी, मजदूर को अब तक नहीं मिलता है सम्मान, मजदूर ने ही बनाए हैं बड़े बड़े आलीशान मकान, मजदूर हमेशा से रहा शोषित तिरस्कृत, मजदूर को भी किया जाए मजदूर दिवस पर पुरस्कृत, मजदूर हमेशा चाहता मेहनत करके खाना, मजदूर हमेशा चाहता मेहनत करके खाना, उसे भी मिले सम्मान नहीं चाहता कोई ताना, उसे भी मिले सम्मान नहीं चाहता वो ताना, मजदूर मजबूर नहीं, मजदूर मजबूर नहीं, समाज के निर्माण में मजदूर मजबूर नहीं, सम्मान का है अधिकारी,
मजदूर मजबूर नहीं, सम्मान का है अधिकारी। समाज के निर्माण में उसकी भूमिका है भारी। समाज के निर्माण में उसकी भूमिका है भारी। कठिन परिश्रम कर, कठिन परिश्रम कर, मजदूर बनाता हमारे जीवन को आसान। कठिन परिश्रम कर, मजदूर बनाता हमारे जीवन को आसान। मजदूर की महत्ता हम समझें, समझें उसका एहसान। मजदूर की महत्ता को समझें, समझें उसका एहसान। आज हम मजदूर दिवस पर मजदूर का करें सम्मान। आज हम मजदूर दिवस पर मजदूर का करें सम्मान। इसी में है हम सबका मान, इसी में है हम सबका मान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज हम मजदूर दिवस पर मजदूर का करें सम्मान, इसी में है हम सबका मान। वाकई में मजदूर है मजबूर दो रोटी के लिए, क्या क्या जुगत भिड़ाता है। मजदूर हमेशा से रहा है विकास की धुरी, बड़े लोगों ने हमेशा से बनाई है मजदूर से दूरी। ये तो है समाज का। और जो मजदूर अपनी मेहनत कर अपने सुंदर से हाथों से जो रचना करता है, और जिस घर की भी रचना करता है, जिस भवन की रचना करता है, बाद में उस घर के अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसी विडंबना तो रही है। और ये मजदूर दिवस पर आपने सुंदर सी पंक्तियां देकर इस मजदूरों का जो है मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ कृपाल शीला जी। और अभी अभी आपने ये सुंदर सी पंक्तियां लिखी और हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं देख रहा हूँ दिनेश जी भी हमारे पटल से जुड़ चुके हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत है। और प्रकाश चंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश दाजू बहुत बहुत आभार है। और कल हम आपको बुला नहीं पाए थे, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप पटल पर आए और अपनी मधुर वाणी से आज इस मजदूर दिवस पर हमारे हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। प्रकाश चंद तिवारी जी। कल ऐसा हुआ, नमस्कार अनुराग, कल ऐसा हुआ मेरा कट भी गया था ये नेटवर्क जी। लेकिन तो अब आज जो है जी ज्ञानार्जन पत्रिका के लिए के उद्देश्य में एक बाल कविता बनाई है, स्वागत। मैं इसी को सुनाता हूँ जी स्वागत है। जिसका शीर्षक है नित सवेरे। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। हाँ। नित्य सवेरे जल्दी उठकर नित्य कर्म कर उचित समय पर पुनः प्रभु का नाम सुमिर कर अपनी पुस्तक आगे रखकर, पुनः प्रभु का नाम सुमिर कर अपनी पुस्तक आगे रखकर विद्यालय का पाठ याद कर, विद्यालय का पाठ याद कर स्वच्छ हाथ से भोजन पाकर, स्वच्छ हाथ से भोजन पाकर विद्यालय के वस्त्र पहनकर पढ़ने जाओ बस्ता लेकर, विद्यालय के वस्त्र पहनकर पढ़ने जाओ बस्ता लेकर। सब बच्चों संग रहिए मिलकर, सब बच्चों संग रहिए मिलकर पढ़े पाठ्यक्रम ध्यान लगाकर, पढ़े पाठ्यक्रम ध्यान लगाकर गुरुजनों की आज्ञा पाकर, गुरुजनों की आज्ञा पाकर अच्छी बातें नृत्य ग्रहण कर, अच्छी बातें नृत्य ग्रहण कर विद्या पाओ वेद समझकर, विद्या पाओ वेद समझकर सफलता पाओ पूर्ण प्रयत्न कर, सफलता पाओ पूर्ण प्रयत्न कर जीवन अपना सफल बनाओ, अपना सफल बनाओ सारे जग में नाम कमाओ, जीवन अपना सफल बनाओ सारे जग में नाम कमाओ। माता पिता की आज्ञा पाकर, माता पिता की आज्ञा पाकर सहज भाव से विद्या पाकर, माता पिता की आज्ञा पाकर सहज भाव से विद्या पाकर देश विदेश जहां भी जाओ, देश विदेश जहां भी जाओ संस्कारों की ज्योति जलाओ। धन्यवाद। ये बच्चों के लिए एक बाल कविता बना रखी है। जी जी बहुत सुंदर। देश विदेश जहां भी जाओ संस्कारों की विद्या पाओ, विद्या पाओ वेद समझकर सफलता पाओ पूर्ण। तो बहुत सुंदर पंक्तियां बच्चों के लिए आपने दी। एक प्रेरणा रूपी कविता ये बच्चों के लिए आपने दी है। और मुझे विश्वास है कि मोहनदा के ज्ञानार्जुन जो हमारी पत्रिका है तो उसमें जरूर अंकित होगी आपकी ये कविता, और ये भेज भी दीजिएगा उनको।
तो हाँ चलिए वो आभार भेज है। दूंगा मैं, धन्यवाद। जी जी तिवारी जी, आभार है आपका। और मैं और कीर्तिकारों से भी कहना चाहूंगा जिनके अगर संज्ञान में नहीं है, तो ज्ञानार्जुन जो पत्रिका है वो हमारे मोहन कीर्ति पटल की ओर से बहुत सुंदर पंक्तियां, मतलब बहुत सुंदर पत्रिका जो है वो बच्चों के लिए बनाई गई है। तो आप सबसे भी निवेदन है कि उसमें जो भी बालोपयोगी आपके पास जो भी रचनाएं हो, जो भी कविता, जो भी गीत हो, किसी भी भाषा में हो, तो उसको जरूर मोहनदा तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि ये मंथली पत्रिका है, हर महीने एक पत्रिका निकलनी है, तो इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन रहेगा कि अपना रचनाओं को जरूर मोहनदा तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। और चलिए आभार प्रकट करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में बलदेव जी को भी कल मैं आमंत्रित नहीं कर पाया था पटल पर। बलदेव जी, आपका स्वागत करता हूं पटल पर। और आज मजदूर दिवस भी है, और इस दिवस पर जो भी पंक्तियां आपके पास हो तो मैं स्वागत कर रहा हूं पटल पर। बलदेव जी आइए पटल पर। मोहन पटल पे सभी साहित्यकारों को कोटि कोटि नमन करते हुए, मई दिवस में तो हमारे पास आज कुछ नहीं है, पर मई दिवस का इतिहास जो है वो 1986 को शिकागो में हुआ था। उससे पहले मतलब वही राजाओं की परंपराएं थी कि 18 घंटे नौकरी करवा लो, 20 घंटे नौकरी करवा लो। तो मई दिवस को उस दिन कई मजदूरों ने अपना जीवन दान किया था, और तब से ये मई दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। और इसी की बदौलत आज हर मजदूर, कर्मचारी, इंसान सरकारी प्राइवेट 8 घंटे की ड्यूटी करके और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये इस मई दिवस का बहुत बड़ा योगदान है हम मजदूरों के जीवन के लिए। इसी के साथ चंद लाइनें। अद्भुत रचनाकार हो तुम मेरे भगवान, अद्भुत रचनाकार हो तुम मेरे भगवान, सबसे सुंदर रचना तेरी इस जग में इंसान, इस जग में इंसान। अद्भुत रचनाकार हो तुम मेरे भगवान, सबसे सुंदर रचना तेरी इस जग में इंसान, इस जग में इंसान। स्वर्ग से उत्तम जिसकी रचना, स्वर्ग से सुंदर जिसकी रचना, वो प्यारा हिंदुस्तान, जहां अतिथि देवो भव, वो हमारो हिंदुस्तान, वो हमारो हिंदुस्तान। अद्भुत रचनाकार हो तुम मेरे भगवान, तेरी धरोहर है प्रभु ये सारा जगधाम, मेरा कहे इतराए अज्ञानी इंसान। तेरी धरोहर है प्रभु ये सारा जगधाम, मेरा मेहरा कह इतराए अज्ञानी इंसान। अद्भुत रचनाकार हो तुम मेरे भगवान, सबसे सुंदर रचना तेरी इस जग में इंसान, इस जग में इंसान। देव भी इसके बस में है, इंसानों के बस में देव भी है और शैतान भी है। इसके बस में देव भी हैं, इनके बस में है शैतान। आपके महामंत्रों से सबका हो जाता सम्मान, सबसे सुंदर रचना तेरी इस जग में इंसान, इस जग में इंसान। तपोभूमि ये ऋषि मुनियों की, माँ यमुना गंगा का धाम, तपोभूमि ये ऋषि मुनियों की, माँ यमुना गंगा का धाम। जय जग जननी, जहाँ जग जननी आती है, राधा सीता के नाम, राधा सीता के नाम। सबसे सुंदर रचना तेरी इस जग में इंसान, अद्भुत रचनाकार है, अद्भुत रचनाकार है प्रभु, अद्भुत रचनाकार हो तुम मेरे भगवान, तुम मेरे भगवान। तपोभूमि ये ऋषि मुनियों की, माँ यमुना गंगा का धाम, जहाँ जगनी आती है लेके राधा सीता का नाम, लेके राधा सीता का नाम। सब धन दौलत, सब धन दौलत केदार बद्री की, हम सारे मेहमान, सब धन दौलत केदार बद्री की, हम सारे मेहमान। न ले जाएगा न लाया था, फिर कैसा अभिमान, फिर कैसा अभिमान।
अद्भुत रचनाकार हो तुम मेरे भगवान, सबसे सुंदर रचना तेरी इस जग में इंसान, इस जग में इंसान। धन्यवाद। क्या बात है सर, ना ले जाएगा ना लाया था, अद्भुत रचनाकार हो तुम ओ मेरे भगवान, सबसे सुंदर रचना तेरी इस जग में। वाकई में प्रभु की जो सुंदर रचनाओं में अगर हम कहें तो सबसे सुंदर रचना इंसानी है, और उसने इतना सुंदर संसार बनाया। अब प्रभु की रचना में जैसा आपने कहा कि भगवान को लाने की, धरा में लाने की संस्कृति इंसान की है, और वाकई में अपने पूजा अर्चना से, अपने तपस्या से भगवान को भी धरा पर ला सकता है इंसान, और प्रभु की वाकई में अद्भुत रचना है। तो ये इस सुंदर रचना के लिए जो भी प्रभु ने जिम्मेदारी सौंपी है, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसी भी कामना करते हैं, और प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे। ललित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित जी, आपका भी हम आभार प्रकट करते हैं पटल पर जुड़ने के लिए। और चलिए लिए चलते हैं, हमारे साथ में है BS चौहान जी। चौहान जी, प्रणाम करते हैं आपको और स्वागत करते हैं पटल पर। प्रणाम, नमस्कार। तो सर, प्रस्तुत है एक छोटी सी रचना, पर्यावरण के ऊपर है। जो आए दिन पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं, उसके ऊपर है मेरी। अरे अरे काटो मत मुझको, मेरी सांसें रुक जाएगी। वृक्ष बोल रहा है, अरे अरे काटो मत मुझको, मेरी सांसें रुक जाएगी, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें भी रुलाएगी, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें भी रुलाएगी। काटने से पर्यावरण बिगड़ जाएंगे, काटने से पर्यावरण बिगड़ जाएगा, सांसों में तुम्हारे जहर घुल जाएगा, सांसों में तुम्हारे जहर घुल जाएगा। फिर जागोगे तुम जब रहेंगे ना हम, तब तक तो हमारा अंत ही हो जाएगा, तब तक तो हमारा अंत ही हो जाएगा। अरे अरे काटो मत मुझको, मेरी सांसें रुक जाएगी, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें भी रुलाएगी। खट्टे मीठे फल देकर भूख तुम्हारी मिटाई, खट्टे मीठे फल देकर भूख तुम्हारी मिटाई, गर्मी के भीषण ताप से राहत तुम्हें दिलाई, वर्षा के थपेड़ों से भी बचाया, वर्षा के थपेड़ों से भी बचाया, आवश्यकता पर तुम्हारी अपना अंग भी कटवाया, आवश्यकता पर तुम्हारी अपना अंग भी कटाया। मेरे एहसान को इस तरह चुकाया, मेरे एहसान को इस तरह चुकाया, क्या क्या तूने कभी वृक्ष लगाया जो कुल्हाड़ी लेकर काटने आया, क्या तूने कभी वृक्ष लगाया जो कुल्हाड़ी लेकर काटने आया। इस धरा पर वृक्ष लगाकर हरियाली जगाओ, इस धरा पर वृक्ष लगाकर हरियाली जगाओ, अरे भाई वृक्ष लगाओ, अरे भाई वृक्ष लगाओ, मेरी सांसें भी बच जाएगी, मेरी सांसें भी बच जाएगी, जीवन में तुम्हारे खुशियां आ जाएगी, जीवन में तुम्हारे खुशियां आ जाएगी। अरे अरे काटो मत मुझको, मेरी सांसें रुक जाएगी, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी भी चली जाएगी। कहे बलराम वृक्ष की वाणी, कहे बलराम वृक्ष की वाणी, लगाओ वृक्ष बरसाओ पानी। धन्यवाद। कहे बलराम वृक्ष की वाणी, लगाओ वृक्ष बरसाओ पानी, अरे अरे काटो मत मुझको, मेरी सांसें रुक जाएंगी, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें भी रुलाएंगी। तो पर्यावरण पर सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए आभार प्रकट करते हैं चौहान जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। और लिए चलते हैं हमारे बीच में मातृ शक्ति के रूप में चंपा जी हमारे बीच हैं। मैं स्वागत करता हूं पटल पर चंपा जी। आपका माइक नहीं खुला है, माइक खोल लीजिए। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को मैं नमन करती हूँ। धन्यवाद सर मुझे आमंत्रित करने के लिए। आज मजदूर दिवस है, तो आज ही मैंने कुछ लाइनें मजदूर दिवस पर लिखी हुई हैं, जिनको मैं यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो इस प्रकार है।
आज हम मना रहे हैं मजदूर दिवस। आज हम मना रहे हैं मजदूर दिवस। 1 मई में होता है मजदूर दिवस। 1 मई में होता है मजदूर दिवस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक दिन मजदूर दिवस के लिए होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि केवल एक दिन मजदूर दिवस के लिए होना चाहिए। हमारे मजदूर का तो हर दिन ही मजदूरी दिवस होता है। हमारे मजदूर का तो हर दिन ही मजदूरी दिवस होता है। सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, कड़कती धूप में, ठंड में, बरसात में, कड़कती धूप में, ठंड में, बरसात में, हर दिन तो मजदूरी करते हैं। अपने घर का पालन पोषण फिर वो करते हैं। अपने घर का पालन पोषण फिर वो करते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात वो तड़पते रहते हैं। दिन रात वो तड़पते रहते हैं। अपने घर का पालन पोषण तब जाकर वो करते हैं, तब जाकर वो करते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए कितना पसीना वो बहाते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए कितना पसीना वो बहाते हैं। सलाम है हमारे मजदूरों को, सलाम है हमारे मजदूरों को। 2 मंजिला, 10 मंजिला, बहुमंजिला इमारत वो बनाते हैं। 2 मंजिला, 10 मंजिला, बहुमंजिला इमारत वो बनाते हैं। नाम कोई और ले जाता है, काम कोई और करता है। नाम कोई और ले जाता है, काम कोई और करता है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जिसने भी यह कारवां बनाया है वह हमारा मजदूर ही हुआ है। इतिहास गवाह है, जिसने भी यह कारवां बनाया है वह हमारा मजदूर ही हुआ है। मगर नाम कभी भी हमारे मजदूर का क्या हुआ है? मगर नाम क्या कभी भी हमारे मजदूर का हुआ है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे लिए। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे लिए। सलाम मैं तुम्हारे जज्बे को करती हूँ, सलाम मैं तुम्हारी मेहनत को करती हूँ, सलाम मैं तुम्हारी मेहनत को करती हूँ। धन्यवाद। सलाम मैं तुम्हारे जज्बे को करती हूँ, सलाम मैं तुम्हारी मेहनत को करती हूँ। हमारे मजदूर के लिए होता है हर रोज ही मजदूर दिवस। 2 वक्त की रोटी के लिए रोज ही पसीना बहाता है मजदूर। और वाकई में वो मेहनत कश मजदूर, जिसकी मेहनत ने बड़े बड़े आलीशान भवन बनाए, बंगले बनाए, कोठियां बनाई, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, वो उसी मजदूर की मेहनत है। और वो 2 जून की रोटी के लिए तरसता है। इतना मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से पेट भर पाता है। तो समाज को सोचना चाहिए उस मजदूर के लिए जरूर, जो मेहनत कश लोग हैं उनको उनका हक जरूर मिलना चाहिए। इस मजदूर दिवस पर आपने सुंदर सी पंक्तियां दी और मजदूरों का सम्मान किया, इसलिए आभार है। धन्यवाद देते हैं चंपा जी। और लिए चलते हैं मेरी माता जी भी यहाँ पर हैं, अगर आप अनुमति देंगे तो एक सुंदर भजन वो सुनाना चाहेंगी। चलिए जरूर जरूर। और क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि आगे के कार्यक्रम में फिर कल दोबारा हम शुरुआत करेंगे, लेकिन आज माता जी को जरूर हम पटल पर बुलाएंगे। मैं स्वागत करता हूँ माता जी, प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में, और हम सब की तरफ से, सारे कीर्तिकारों की तरफ से प्रणाम है और स्वागत है आपके सुंदर भजन के साथ, क्योंकि धीरे समय अपनी रफ्तार से बढ़ता रहता है। जी स्वागत है। सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। बड़ों को मेरा आशीर्वाद है, छोटों को मेरा प्यार। छोटी सी सरस्वती माता की वंदना कर रही हूँ। जी जी। टूटी फूटी शब्दों से स्वीकार करना। नम पढ़ो। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, अंधेरा टले, भक्तों के अंधेरे घर में रोशनी जले, रोशनी जले। जय मां शारदे, जय मां शारदे। श्वेत वस्त्र धारणी मां कमल आसनी, श्वेत वस्त्र धारणी मां कमल आसनी। हंसवाहनी और विद्यादायनी, हंसवाहनी और विद्यादायनी। बिन तेरे दया के कोई कैसे बोल दे, कैसे बोल दे। बिन तेरे दया के कोई कैसे बोल दे, कैसे बोल दे। जय मां शारदे, ओ मां शारदे। ब्रह्मा विष्णु शंभु तेरी स्तुति करे, स्तुति करे।
ब्रह्मा विष्णु शंभु तेरी स्तुति करे जय मां शारदे ओ मां शारदे जय मां शारदे ओ मां शारदे मैया तेरी आरती से अंधेरा टले ब्रह्मा विष्णु शंभु तेरी स्तुति करे हे मां लक्ष्मी सरस्वती मेरा प्रणाम ले जय मां शारदे ओ मां शारदे जय मां शारदे। सबके कंठ पूजी माता तेरी प्रणाम है माता जी। बहुत सुंदर पंक्तियां और माँ शारदे अंश वाहिनी और विद्यादायिनी माँ शारदे की आराधना आपने अपनी सुंदर वाणी में बहुत सुंदर गाती हैं आप। बहुत मधुर आवाज है आपकी और शायद माँ की कृपा आप पर विशेष है। तो आपने माँ पर चंद पंक्तियां हम तक भी पहुंचाने का प्रयास किया, उनका आशीर्वाद हमको दिया, क्योंकि बिना उनकी कृपा के हम न बोल सकते हैं, न गा सकते हैं, न लिख सकते हैं और न वो ज्ञान हम में समा सकता है। ये सब माँ की कृपा ही है। बिन तेरी दया के कोई कैसे बोल दे, कितनी सुंदर पंक्ति दी। बिन तेरी दया के कोई कैसे बोल दे जय मां शारदे, ब्रह्मा विष्णु शंभु तेरी स्तुति करे जय मां शारदे, जय मां शारदे। प्रणाम करते हैं आपकी मधुर वाणी के लिए। आपने अपनी सुंदर वाणी दी, हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और चंपा जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि माता जी को आप पटल पर लाई और उनका आशीर्वाद हमें दिलाया। क्योंकि देखिए वक्त की एक सीमा है, हम चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाते हैं। और जो कई कीर्तिकार हमारे साथ जुड़े थे, हमारे गिरीश दा, अब गिरीश दा तो खैर चलते चलते हंसाएंगे जरूर, एक कुछ न कुछ तो उनका होना ही है। तिलक दाजू हमारे साथ थे, चंपा दीदी हमारे साथ थी, तो आप सब लोगों के, दिनेश जी हमारे साथ थे, ललित जी हमारे साथ थे और रमेश चंद जी हमारे साथ थे। लेकिन आपको आज के इस कार्यक्रम में बुला नहीं पाया, इसके लिए मैं क्षमा जरूर चाहूंगा। कल फिर इस पटल पर आप सबकी, हाँ शोभा दीदी भी हमारे साथ थी, तो कल फिर पटल पर ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है। आज तीसरी संध्या है। कल चतुर्थ दिवस में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो कल आप सबकी गरिमामय उपस्थिति इस पटल पर रहेगी, ऐसा विश्वास मुझे है, ऐसी उम्मीद है। और जिन लोगों ने भी अपना सुंदर सा कविता पाठ किया, सुंदर वाणी में हम तक अपने गीतों को पहुंचाया, अपनी रचनाओं को पहुंचाया, उनका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन जिनको नहीं बुला पाए उनसे क्षमा मांगते हुए कल जरूर इस पटल पर फिर हम सब लोग मिलकर इसको आकर्षक बनाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, अब अपनी वाणी को विराम देते हुए मोहनदास से निवेदन करूंगा कि कृपया पटल पर आए और अपनी मधुर वाणी से कुछ सुनाते हुए, और गिरीश जोशी जी, हंसमुख गिरीश चंद बिष्ट जी, हंसमुख जी को फिर हंसते हंसते हम विदा आज के इस कार्यक्रम को करेंगे। तो मोहनदास स्वागत है पटल। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन है। और पटल पर हमारे जुड़े हैं डॉक्टर तिलक राज जी। मैं उनको आमंत्रित कर लेता हूं कि वो संक्षिप्त अपने 2 शब्दों में आज की समीक्षा के क्रम में कुछ बोलेंगे। धन्यवाद आपका, स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर साहब। आज तो समय हो ही गया है और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मोहनदा की एक कृति पटल आगे को बढ़ते रहे और हमें हमेशा एक साथ बैठने का मौका दे और हमें एक दूसरे को सुनने का मौका दे। और कल कहेंगे, अब कल बढ़िया रहेगा, कल सुनाया जाएगा। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला। और आज की सुंदर ये कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले सभी कृतिकारों का मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। आज की शुरुआत हमारे नंद किशोर जोशी जी वापी गुजरात से इस कार्यक्रम में जुड़े थे। उनकी रचना वह बाला से हुई और आदरणीय खिलाना बिजलवान जी ने पर्यावरण पर अपने जीने दो ये सुंदर रचना रखी। उसके बाद आदरणीय श्रीमती रजनी बाला दीदी ने मेरे प्रेम प्रीत ही मानो हरियाला वृक्ष, उनकी एक रचना थी, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। श्रीमती भारती पांडे दीदी ने
मेरे और तुम्हारे पहाड़ की औरत, एक श्रमिक के रूप में एक नारी के जीवन का उन्होंने इसमें चित्रण किया। बहुत सुंदर सृजन। और आदरणीय श्री कृपाल सिंह शीला जी ने मजदूर है मजबूर दो रोटी की जुगत में उन्होंने मजदूर दिवस पर अपनी अभिव्यक्ति दी। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी ने एक बाल कविता प्रस्तुत की जो ज्ञानार्जन पत्रिका के लिए उन्होंने लिखी है, नित्य सवेरे जल्दी उठकर। उन्होंने बच्चों को एक संदेश उस कविता के माध्यम से दिया है। और यह सुखद है कि चलिए ज्ञानार्जन के बहाने कम से कम बाल रचनाओं का सर्जन होने जा रहा है। एक शुभ संकेत है। मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ तिवारी जी का, और उनसे भी अपेक्षा करूँगा कि इस क्रम में अपनी लेखनी जरूर चलाएं। आदरणीय श्री बलदेव टमटा जी ने अद्भुत रचनाकार हो तुम मेरे भगवान, सबसे सुंदर रचना तेरी इस जगत का इंसान। इसमें बहुत सुंदर उन्होंने प्रस्तुति रोज की तरह दी। आदरणीय श्री बलराम सिंह चौहान जी ने पर्यावरण पर अपने वृक्ष की वाणी ये रचना रखी कि अरे अरे काटो मत मुझको, मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें भी रुलाएंगी। इस तरह से उन्हें अपनी रचना रखी। आदरणीय डॉक्टर चंपा बिष्ट जी ने आज हम मना रहे हैं मजदूर दिवस, यह भावव्यक्ति दी। और पूज्य माता श्रीमती लक्ष्मी देवी जी को भी मैं प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें सुंदर अपने स्वरों में सरस्वती माता की वंदना की। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्तों के घर में रोशनी जले, बिन तेरी दया के कोई कैसे बोल दे। यह सुंदर भाव अपने इस स्वर मधुर स्वर में उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए सब उपस्थित जनों का मैं आभार व्यक्त करते हुए, संचालक जी का आभार और धन्यवाद करते हुए सबको धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय बलदेव जी जिसमें जुड़े हैं देहरादून से, और देहरादून से दीदी भारती पांडे जी, गरुड़ बागेश्वर से रजनी बाला दीदी, हमारे डॉक्टर तिलक राज जी, श्रीमती चंपा जोशी जी, और डॉक्टर चंपा जी, और माता श्री श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, आदरणीय BS चौहान साहब, आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, आदरणीय शोभा पांडे दीदी देहरादून से, हमारे गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी देहरादून से, हमारे हम दिल्ली से जुड़े हैं, और आदरणीय रमेश चंद जी इस पटल पर हैं, और ललित तिवारी जी जालंधर से हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करते हुए समापन की ओर ले जाने की सबसे आज्ञा चाहूँगा, और एक छोटी इन लाइनों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हसमुख जी को। चलना है निश्चित लक्ष्य तुझे मिलना है, पथिक तुझे अथक चलना है, भेद निशाना जो प्रण ठाना, फल तेरा जाना पहचाना, विजय ताज मस्तक पर निश्चित निश्चय कर तूने है पाना, रोकेगी क्या तुझको बाधा, लाग लिया जब रास्ता आधा, सीना तान प्रस्तर कर कांधा, चाहों को है क्यों कर बाधा, होगी कभी व्यथा ना पूरी, जीवन की हर गाथा अधूरी, पछता कर हाथों को मलना है, क्या निश्चित कांटों में पलना है, पथिक अभी तुझे चलना है, पल पल वक्त यूं ही ढलना है, जैसे दीपक चीर अधेरे, जले नित्य तुझे जलना है, तूफानों का कर आलिंगन, बना अडिग निडर यह जीवन, कदम बढ़ा हर दम निज हर क्षण, कर कठोर यह संकल्पित मन, भोर किरण आनी ही आनी, निश्चित निचा जानी ही जानी, गंगा में जिस तरह रवानी, अविरल बहता है ज्यों पानी, पल पल ही बहते रहना है, पथिक तुझे चलते रहना है, सर्दी गर्मी को सहना है, अडिग अभय सदा रहना है, रुकी नहीं हवा ज्यों अब तक, ठहरा ही तू रहे क्यों कब तक, दुखी तुझे यूं नहीं रहना है, अब साहस ही तेरा गहना है, पथिक तुझे चलते रहना है, तुझे चलते रहना है। धन्यवाद। और आदरणीय हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ उनको प्रणाम करते हुए। स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। सभी अपने जो मेरे सयाने हैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो मेरे नानचनों को सबको सुभाशीष और प्यार कुनो। एक बार मैं हिंदी में बोलूंगा आज, क्योंकि आज हिंदी का चल रहा है प्रोग्राम। मैं बसों में स्कूल पढ़ता था 9th में,
रानीखेत में एक अंग्रेज आईपी आया, एक जमल सिंह की दुकान थी, वहां पर दूध जलेबी और छोटी मोटी नाश्ता वगैरह से मिलता था। नाश्ता करने वहां पर आया, तो नाश्ता करते समय जमल सिंह जी ने उनको एक प्लेट में दही दिया, और दही देख के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो अंग्रेज बोला, हेलो जेंटलमैन, हाउ इट इज मेड, ये कैसे बनता है? तो जमनदार ने कहा, दिस इज वेरी सिंपल सर, द मिल्क स्लीप्स इन द नाइट एंड इन द मॉर्निंग इट बिकम्स टाइट। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आभार है गिरीश दाजू। और कल जो है पटल पर हमारे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे तिलक दाजू और रमेश चंद जी, ललित जी और शोभा दीदी। तो आप सबसे हमारा निवेदन रहेगा कि आप यथा समय अगर पटल पर आएंगे अपना इसमें आशीर्वाद देने तो बहुत अच्छा लगेगा। तो पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए, अब क्योंकि समय भी हो चला है और विदा लेते हैं आपसे कल तक के लिए। कल फिर मुलाकात करते हैं इसी पटल पर। पुनः आप सबको प्रणाम है और कहते हैं चलते चलते शुभ रात्रि। अच्छा रमेश, हम सोनी जी थे, सोनी जी दर्शन देर में दिए आपने, चलिए कोई नहीं, लेकिन कल इस पटल पर आपने अपनी गरिमा में उपस्थिति भी जरूर देनी है। और हम कोशिश करेंगे कि जो लोग, जिन लोगों ने आज नहीं सुना पाए, तो वो कल जरूर हमारे पटल पर हमें आशीर्वाद देंगे। तो पुनः आप सबका आभार है, धन्यवाद है। कुछ रह गया हो तो बताइए, नहीं तो फिर इजाजत लेते हैं और कल फिर पटल पर शुभ रात्रि, प्रणाम सबको, धन्यवाद करते हैं सबको प्रणाम, शुभ रात्रि सबको, सभी आदरणीयों को शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मोहन क्योंकि पटल पर हम ऐसे ही 8 तक 8 तक एक नए संसार में होते हैं, आनंद के संसार में होते हैं। इसके लिए मोहनदास आपको कोटि सा धन्यवाद, उनका आभार करते हैं। और अन्य जो उपस्थित लोग हैं जिनके साहित्य में हम अवगाहन करते हैं, उन सभी को भी प्रणाम और उनका भी आशीर्वाद मिलता रहे, यही चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है, आपका स्नेह मिल गया, प्यार मिला, धन्यवाद, प्रणाम है, आप सबको प्रणाम है और कल फिर मुलाकात।